इस फिल्म की शुरुआत 12 साल के लड़की जैन अल हज से होती है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स ना मौजूद होने के कारण उसकी उम्र जानने के लिए मेडिकल टेस्ट लिया जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक इमिग्रेंट महिला टिगेस्ट को देखते हैं और उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण उसे कुछ महिलाओं के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर जैन को कोर्ट में लेकर आया जाता है जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं कोर्ट में जैन की लॉयर नेडीन भी मौजूद होती है और साथ ही टिगेस्ट और उसके माता पिता स्वेड और सेलिम भी मौजूद होते हैं। दरअसल जैन को 5 साल की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसने असद नाम के लड़के को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो आज कोर्ट में किसी और कारण से मौजूद था। तभी जज जैन से उसके पेरेंट्स पर केस दर्ज करने का कारण पूछते हैं, जिस पर जैन कहता है कि वो अपने माता पिता पर उसे जन्म देने के लिए मुकदमा चलाना चाहता है। जिसके बाद हम 3 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जैन अपने पेरेंट्स और अपनी 7 बहनों के साथ बैरूत की बस्ती में रहता था और स्कूल जाने के बजाय वो बहुत सारी काम के जरिए अपने पेरेंट्स को पैसा कमा कर देता था और घर में उसके अलावा कोई भी काम नहीं करता था। उसके पिता दिन भर घर में बैठकर सिगरेट फूंकते थे। वहीं जैन नकली प्रेस्क्रिप्शन लेकर 2-3 मेडिकल शॉप से ट्रामाडोल नाम की दवा लेता है और बाद में अपने पेरेंट्स के साथ उसे पाउडर में बदलकर और कपड़ों में सुखाकर जेल में ड्रग एडिक्ट्स को बेच देता है। उन लोगों का पैसे कमाने का यही जरिया होता है। वहीं उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना होने के कारण वो लोग एक घर में छुप कर रहते थे और उस घर का मालिक असद होता है। वो उन्हें पनाह देने के बदले जैन से पूरा काम करवाता था, लेकिन जैन उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि असद की नजर हमेशा उसकी बहन सहर पर रहती थी जो जैन से बस 1 साल छोटी थी। वहीं उसके पेरेंट्स सहर की शादी असद से करवाना चाहते थे क्योंकि वो उन्हें रहने की जगह देता था। अगले दिन जब जैन अपनी बहनों के साथ मिलकर जूस बेच रहा होता है तभी वो अपनी बहन की पैंट पर ब्लड लगा हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि उसे पीरियड्स हुए हैं। इसीलिए वो तुरंत उसे खाली बिल्डिंग के बाथरूम में लेकर जाता है जहाँ उसे अंदर भेजकर उससे उसका अंडरवियर मांगकर साफ करता है और साथ में उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को ये बात पता चली कि वो अब प्रेग्नेंट हो सकती है तो उसके असद से शादी करवा देंगे। सहर के पीरियड्स को छुपाने के लिए वो असद की दुकान से पैड भी चुराता है और सहर को इस्तेमाल करने के बाद कहीं भी ऐसे ही फेंकने के लिए मना करता है। वहीं रात में खाना खाने वक्त जैन स्कूल जाने की बात करता है जिसके लिए उसकी माँ स्वाट मान जाती है क्योंकि उसे तब खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, लेकिन सलीम इस बात के लिए नहीं मानता है क्योंकि उसके जाने के बाद असद की दुकान में काम कौन करेगा। इसलिए दोनों में बहस हो जाती है और जब अगले दिन जैन अपना काम कर घर आता है तो वो 2 मुर्गियों को देखता है और ऊपर जाने पर असद और उसके पेरेंट्स को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि 2 मुर्गियों के बदले में सहर की रिश्ते की बात हो रही है और जब तक वो रोकने जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अगले दिन वो सहर के साथ भागने का प्लान बनाता है और अपने कुछ कपड़े बैग में रखकर उसे तैयार होकर रहने के लिए बोलता है और असद की दुकान जाकर कुछ खाने पीने का सामान चुराता है और बस की टिकट का प्राइस पता करता है। जिसके बाद वो सहर को लेने जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स सहर को तब तक असद के पास ले जा रहे होते हैं और जैन के रोकने पर उसे बहुत मारते हैं। इसलिए वो उनसे गुस्सा होकर वहाँ से अकेला ही भाग जाता है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सलीम जज को बताता है कि उसने सहर की शादी इसीलिए की ताकि उसे अच्छी जिंदगी मिल सके। जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में आ जाती है और हम जैन को देखते हैं जो बस में अकेला बैठा होता है। तभी दूसरे स्टॉप पर स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। जिसके बाद जैन उसी के साथ नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाता है जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क होता है। वो अम्यूजमेंट पार्क खाली होता है, इसीलिए वो थोड़ी देर घूमकर एक किनारे पर जाकर सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी नजर टिगेस्ट पर पड़ती है और ये वही महिला होती है जिसे हमने शुरू में देखा था। वो उससे कुछ काम मांगता है, लेकिन उसे यहाँ पर काम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसीलिए वो उसके बदले उसे कुछ खाना दे देती है। खाना खाने के बाद जैन और दुकानों में जाकर काम के लिए पूछता है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टिगेस्ट का एक बेटा योनस भी होता है जिसे वो बाथरूम में छुपा कर रखती थी और समय समय पर उसके पास आकर उसे खाना खिलाती थी। वहीं जब उसके घर जाने का वक्त होता है तो वो उसे ट्रॉली में छुपाकर घर ले जाती है। जिसके बाद शाम को जैन को फिर टिगेस्ट दिखती है और वो उससे खाना मांगता है। ये देख टिगेस्ट को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो उसे अपने साथ घर ले जाकर अपना खाना शेयर करती है। रात में सोने वक्त जैन की टिगेस्ट पर नजर पड़ती है जो अपना पैसा पाइप के अंदर छुपा रही होती
होती है। अगले दिन काम पर जाने से पहले टिगेस्ट अपने फेस पे फेक मार्क लगाती है ताकि उसका फेस फेक डॉक्यूमेंट से मिल सके। वहीं उसका फेक डॉक्यूमेंट जल्दी ही एक्सपायर होने वाला होता है, लेकिन नया बनवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। रात में टिगेस्ट बचा हुआ केक लेकर आती है जो उसने काम के दौरान ट्रैश बैग में छुपा लिया था, और जब वो लोग केक खा रहे थे तब जैन उसे अपने परिवार के बारे में बताता है। जिसके बाद हम फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ टिगेस्ट जज को बताती है कि जब उसने अपने बच्चे को जैन के साथ छोड़ा तो वो काफी नर्वस थी, लेकिन जैन भरोसेमंद निकला और उसे विश्वास है कि उसने किसी का खून नहीं किया है। और उसके बाद हम फिर फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ टिगेस्ट एस्प्रो नाम के आदमी के पास जाती है जिसने टिगेस्ट को फेक डॉक्यूमेंट बनाकर दिया था, और टिगेस्ट उससे फिर से नया डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कहती है जिसके बदले उससे 1500 मांगता है। लेकिन टिगेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो अपना बच्चा भी बेच सकती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो मर जाएगी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करेगी। वहीं घर में जैन योनस का काफी अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और उधर टिगेस्ट पैसे की जुगाड़ करने की कोशिश कर रही होती है। वो योनस के पिता से भी मिलती है लेकिन उसे वहाँ से भी कुछ मदद नहीं मिलती है, इसलिए वो आखिरी में अपना बाल बेचकर पैसे का जुगाड़ करती है। अगले दिन टिगेस्ट फिर से अपने काम के लिए निकल जाती है और रास्ते में फोन बूथ में जाकर अपनी माँ से बात करती है और झूठ कहती है कि वो बहुत खुश है। उधर रात हो चुकी होती है और अभी तक टिगेस्ट घर नहीं पहुँची होती है, इसीलिए जैन भी काफी टेंशन में आ जाता है और पूरी रात बैठकर उसका इंतजार करता है। और जब अगली सुबह भी टिगेस्ट नहीं आती है तो वो योनस को लेकर अम्यूजमेंट पार्क जाता है जहाँ वो सभी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। तभी उसी में से एक आदमी उसे बताता है कि वो एस्प्रो के पास गई होगी, इसीलिए वो भी एस्प्रो के पास जाता है, लेकिन एस्प्रो को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। एस्प्रो उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। जिसके बाद वो जैन को कुछ खाने के लिए खरीद कर देता है और वो दोनों उसी मार्केट में बैठकर खाना खाकर मार्केट में ही किसी के घर के बाहर रात गुजारते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टिगेस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया होता है और वो बाथरूम में जाकर अपने ब्रेस्ट से मिल्क निकालती है ताकि किसी को भी योनस के बारे में पता न चल पाए, क्योंकि उसे योनस से फिर अलग कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह जैन कुछ दुकानों में जाकर योनस के लिए खाना मांगता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो एक बच्चे से दूध का बोतल चुरा लेता है और खुद भूखे रहकर योनस को देता है, लेकिन वो उसे नहीं पीता है, इसीलिए वो फ्रिज से बर्फ निकालकर योनस को चीनी के साथ मिलाकर खिलाता है। अगले दिन वो एक बच्चे के स्केट्स चुरा लेता है और उसे ट्रॉली बनाकर योनस को उसमें घुमाता है, जिसके बाद मार्केट में जाकर कचरे में फेंकी हुई मछलियों को पकाकर खाता है, जहां उसे एक सीरियन रेफ्यूजी भी मिलती है और वो उसे खाने के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि ये खाना सिर्फ सीरियन रेफ्यूजी को ही मिलता है। जिसके बाद जैन सीरियन एक्सेंट में बात करके वहाँ से खाने का जुगाड़ करता है और खाना खा करके टिगेस्ट के घर में रखे हुए पुराने फिल्टर को बेच देता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वहीं एस्प्रो जैन को उसे योनस को बेचने के लिए बोलता है, जिसके बदले उसे पैसे और योनस को एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी, लेकिन जैन मना कर देता है। जिसके बाद वो कार वॉश वाली जगह पर जाकर उन दोनों को नहाने देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वहाँ नहाने के बाद वो घर आकर अपने कपड़े सुखा रहा होता है। तभी उसे वही फेक प्रेस्क्रिप्शन मिलती है जिससे वो वही दवा खरीदता है और कपड़ों में सुखाकर बेच पैसे कमाता है और टिगेस्ट की तरह ही पाइप में छुपा देता है। जिसके बाद अगले दिन जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि टिगेस्ट का घर लॉक हो चुका है और पूछने पर उसे पता चलता है कि रेंट पे न करने की वजह से लैंडलॉर्ड ने ताला लगा दिया है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा खो दिया था। इसलिए वो योनस को वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन योनस भी उसके पीछे पीछे जाता है। जिसके बाद वो उसे रस्सी से बांध देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे एस्प्रो को दे देता है ताकि उसे अच्छी फैमिली मिल सके और उससे खुद को स्वीडन भेजने के लिए कहता है। इसीलिए एस्प्रो उसका फेक आईडी बनवाने के लिए उसे अपने फ्रेंड के यहाँ उसका हुलिया ठीक करने के लिए भेजता है और उसे घर जाकर बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए कहता है। जिसके बाद जैन अपने घर जाकर अपना डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बहुत मारती है और जब वो उससे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है तो वो हंसने लगती है क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट कभी बना ही नहीं था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन सहर की मौत हो चुकी थी और ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चाकू लेकर असद के घर जाता
है और उसके पेट में भोंक देता है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ हम असद को देखते हैं जो व्हील चेयर पर होता है और वो जज को बताता है कि वो हमेशा से ऐसे ही देखता आया है, इसीलिए उसे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक से शहर का खून निकलने लगा और जब वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने गया तब डॉक्टर ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था और इस कारण उसकी हॉस्पिटल के बाहर ही मौत हो गई। इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं और जैन और टिगेस्ट को देखते हैं जो एक ही जेल में होते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं होती है। और जब थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर जैन का नाम बुलाता है तब टिगेस्ट उसका नाम सुन लेती है और उसके साथ योनस को नहीं देख रोने लगती है। वहीं जैन को बच्चों की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां उनके लिए टीवी भी होता है और उन्हें फोन करना भी अलाउड था। वहीं एक दिन जैन से जेल में उसकी माँ मिलने आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बार भी लड़की है जिसका नाम भी वो शहर रखेगी। ये सुन जैन को बहुत गुस्सा आता है और उसे उससे कभी ना मिलने के लिए कहता है। वहीं उसी दिन रात में टीवी पर चाइल्ड अब्यूज का एक शो देखता है जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सबके सामने बताते हैं। इसीलिए वो एक दिन उस लाइव शो में कॉल करता है और ये सारी बात बताता है कि वो अपने माता पिता के कारण जेल में है और उनके ऊपर केस करने की बात कहता है। इसके बाद उसे लाइव शो में भी बुलाया जाता है और उसका मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां उसे एक वकील नेडीन मिलती है और वो उसका केस लड़ती है, जहां जैन जज को उनके माता पिता को बच्चे पैदा करने से मना करने के लिए कहता है ताकि आने वाली जनरेशन को उनकी तरह जिंदगी ना जीनी पड़े। जिसके बाद जैन पुलिस को एस्प्रो के काले कारनामों के बारे में भी बताता है और पुलिस उसके घर में रेड मारकर उसे पकड़ लेती है और सारे बच्चों को उसके पेरेंट्स के पास भेज देती है। योनस भी टिगिस्ट के पास पहुंच जाता है और आखिरी में जैन का आईडी कार्ड बनाने के लिए उसकी फोटो ली जाती है, जहां कैमरामैन उसे जोक मारता हुआ कहता है कि ये तुम्हारी आईडी कार्ड के लिए है, ना कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए है, जिस पर जैन मुस्कुराता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।